भाइयों नमस्कार। मैं अशोक कुमार अपने चैनल पादप संजीवनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों आज मैं आपको लहसुन के विषय में थोड़ी जानकारी बताना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं खेत में तो सभी लोग पैदा कर लेते हैं, हमारे सभी किसान भाई पैदा कर लेते हैं, लेकिन एक जो खेत में पैदा करने के बाद जो एक प्रोसेस शुरू होता है इसका कि कम संसाधनों में कैसे अच्छी गुणवत्ता हम प्राप्त करें, तो मैं आज उसी के विषय में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि जो भाई थोड़ा सा बड़े स्तर पे खेती करना चाहते हैं, उसके पास संसाधनों का अभाव है, तो वो भी इसमें काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास संसाधनों का पूर्ण अभाव था। मैं पिछले 16 साल से लहसुन की खेती कर रहा हूँ। जो हटके है सभी, मेरे आसपास सब गेहूँ के खेत हैं, लेकिन मैं लहसुन की खेती कर रहा हूँ। तो मैं आज उसी के रखरखाव के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये लहसुन है हमारा, जो कल हमने निकलवाया है मशीन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे लेबर की थोड़ी समस्या रहती है, तो मशीन से हमने इसको निकलवाया इस बार। तो उसमें हम एक नया प्रयोग था ज़िला बुलंदशहर में कि हम इसमें उत्पादन लागत कैसे घटाएं, क्योंकि अगर हमें सही मूल्य भी नहीं मिल पाए और उत्पादन लागत हमारी ज़्यादा हो जाए तो हम लॉस में चले जाते हैं। इसलिए हमको मूल्य का तो हमें इतना पता नहीं होता, तो उत्पादन लागत तो हम कम कर सकते हैं। तो उसी दिशा में मैंने ये प्रयास किया है। तो ये मेरा लहसुन है जो कल हमने मशीन से निकलवाया है, और मैं ज़रा इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ अब आपको कि इसको हम किस तरीके से अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए कैसे जो है हम इसके साथ ट्रीट करें इसको। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे खेत में लहसुन इस समय बिखरा पड़ा है। कल इसको हमने निकलवाया था मशीन के द्वारा, और लेबर और मशीन के कॉम्बो से हमने इसको निकलवाया था। अभी इसमें हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसमें इकट्ठा करते समय क्या सावधानियां इसमें हम बरतें, मैं आज आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए अभी पूरा फैला पड़ा है, तो एक दिन कम से कम इसको फैला रहने दें। अगर धूप बहुत तेज़ हो तो उसी दिन आपको साथ के साथ इसको ये काम करना होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लहसुन को ये जो हमारे बच्चे हैं लहसुन को इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं। इसको बेटा झाड़ो सही से। हाँ, इसको इस तरीके से हम झड़ाई करके मिट्टी को हटा देते हैं, और मिट्टी को हटाने के बाद में आपको जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको हम इस तरीके से लगा देते हैं। इससे क्या होता है हमारा, पहले जब हम पहली कतार लगाते हैं, उसके बाद जो दूसरी कतार लगाते हैं, तो उसकी जो जड़ है वो पहली वाली के जो उसकी फुलक है वो पहली वाली की जड़ के ऊपर आ जाती है। तो इससे क्या होता है हमारा लहसुन, इसको धूप भी नहीं लगेगी, और हमें शेड अगर हमारे पास नहीं है तो शेड की आवश्यकता नहीं है, तो रखरखाव में हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। आमतौर पे किसान भाइयों के पास में इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता जिसमें इसको रखरखाव कर सकते हैं। तो इस पर धूप से बचाने के लिए और अधिक तापमान से बचाने के लिए इसको इस तरीके से हम खुले में भी इसको रख सकते हैं। ये जो आपके सामने है ये ढेरी हमारी लग चुकी है। आप देखिए कितना शानदार अद्भुत नज़ारा है। बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे काम करने वालों ने इसको सेट किया है, मेंटेन किया है, और एक छप्पर नुमा शेप इसकी होगी, ये जिस तरीके से छप्पर कहते हैं। तो अगर किसी वजह से छोटी मोटी हल्की बारिश भी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो ये उसको भी झेल लेता है और धूप को पूरी तरीके से झेलता है। और जैसे जैसे इसकी जो डंठल है इसका रंग पीला पड़ जाता है जब पकने के मतलब, और इसकी जो फालतू मिट्टी लगी हुई है वो भी जब इस पे से हट जाती है, तो वापस हम इसको एक दूसरी स्टेज में ले जाते हैं। उसका भी मैं अवगत कराऊंगा आपको, उसकी भी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा। मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ गेहूं के खेत हैं, आपके पास भी आपके साथ भी यही समस्या होगी, तो क्यों ना आप थोड़ा सा हटके प्रयास करें, तो परिणाम अवश्य ही जो है अनुकूल निकलेगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लहसुन कोई घाटे का सौदा नहीं है, बशर्ते कि हमें थोड़ी सी मार्केट की समझ हो, और इसको पैदा करना और इसको प्रोसेस करना, आपकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। फसल की उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होगी तो आपको बाजार भाव भी अवश्य मिलेगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में लहसुन की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में लहसुन की बहुत ज़रूरत है। दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, घर में मसाले के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, और रक्तचाप संबंधी समस्याएं हैं, शुगर संबंधी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, पेट से संबंधित समस्याएं के रोगों में भी इसका
जिसका प्रयोग हम करते हैं। तो भाइयों, मैं पुनः एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि खेत में लहसुन पैदा करना एक अलग बात है, खेत से निकालने के बाद में उस तरीके से हम किस तरीके से उसका सुरक्षित भंडारण करें ताकि हम 6 महीने के लिए उसको स्टोर करने के लिए एक बेहतर क्वालिटी का लहसुन हम किस तरीके से तैयार करें। तो वापस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्पाद की गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि सामने वाले को मजबूर होना पड़े आपको अच्छा आपके उत्पाद की अच्छी कीमत। तो मैं वापस आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक सलाह देना चाहूँगा आपको कि आप भी चाहें तो लहसुन के क्षेत्र में अपने आप को ला सकते हैं। कोई घाटे का सौदा नहीं है, जैसा कि मैं पिछले काफ़ी समय से कर रहा हूँ। अच्छे प्रॉफिट की फसल है। दिक्कत होती है थोड़ी चीज़ों की जानकारी की, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और हमारे संस्था के माध्यम से भी आप इस चीज़ में आगे आ सकते हैं। श्री बलवीर किसान उत्थान सेवा समिति औलीना किसानों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। हम प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे पास सीमित संसाधन है उन्हीं के द्वारा हम किसान के जीवन में किस तरीके से परिवर्तन लाएं, क्योंकि किसान के लिए केवल बात करने से बात नहीं बनेगी, किसान के लिए काम करना पड़ेगा और उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं चाह रहा हूँ, मेरी ये सोच है कि हम कुछ काम ऐसा करें कि किसान के जीवन में वास्तव में परिवर्तन आए और बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं, जो आपके पास हो। जैसे कि मैंने खुदाई में भी इस बार जो आलू निकालने की मशीन होती है, आलू खोदने की जो मशीन होती है, मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। उसके लिए मेरे पास शेड नहीं है, तो मैंने खुले में इसको प्रोसेस कर रहा हूँ। तो जिन भाइयों को जानकारी चाहिए वो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं मेरे क्षेत्र में, और मेरे से व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। और अगर किसी भाई को अच्छा बीज चाहिए लहसुन का, तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो भाइयों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पादप संजीवनी को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से भी आप मुझे बताएं कि मैं किसान की दिशा और दशा को किस तरीके से सुधारने के लिए मैं कार्य करूँ, ताकि वास्तव में जो ज़मीनी स्तर पर किसान के जीवन में परिवर्तन आए। तो आप सबने हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार।